नमस्कार, मैं स्वतंत्र जैन अपने विधिक परिचय चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, मैंने अपने विधिक परिचय चैनल पर मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अंतर्गत प्रश्नों की एक श्रृंखला के माध्यम से शुरुआत की थी, जिसमें मैंने आपको प्रथम सीरीज में राजस्व मंडल के गठन की संपूर्ण प्रक्रिया बताई थी, उनके अधिकार, कर्तव्य, सारी चीजें आपको बताई थी। उसके बाद दूसरे प्रश्न के रूप में मैंने राजस्व अधिकारियों की शक्तियां, राजस्व अधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में बताया था। इसके बाद भू राजस्व संहिता के अंतर्गत जो मामले आते हैं कि अपील की प्रोसेस को मैंने आपके सामने बताया था। आज हम बात करने वाले हैं सरकारी पट्टेदार के रूप में की बात हो रहा है। देखिए, भू राजस्व संहिता के अंतर्गत हम जानते हैं कि भूमि से संबंधित विधि, तो भूमि से संबंधित विधि में भूमि जो है वो या तो भूस्वामी की भूमि होती है या राज्य सरकार की भूमि होती है। तो यदि जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास अपनी भूमि नहीं है और उसे भूमि खेती करने के पर्पज से या अन्य पर्पज से भूमि की आवश्यकता होती है, तो या तो वो किसी प्राइवेट व्यक्ति से भूमि लीज पर लेता है या तो सरकार से भूमि लीज पर लेता है। जब वो प्राइवेट व्यक्ति से भूमि पर लीज पर लेता है तो उसे पट्टा कहा जाता है, और जब वो सरकार से भूमि लीज पर लेता है तो उसे सरकारी पट्टेदार कहा जाता है। MPLRC में बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, सरकारी पट्टेदार क्या है। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कशन करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले बात करते हैं सरकारी पट्टेदार की। तो सरकारी पट्टेदार को मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अध्याय 13 में सरकारी पट्टेदार के बारे में विशेष रूप से वर्णन किया गया है। आपको जानकारी बता दें कि सबसे पहले सरकारी पट्टेदार की परिभाषा 2H में डिफाइन की गई है। 2H क्या कहता है? सरकारी पट्टेदार किसे कहा जाएगा, गवर्नमेंट लीज किसे कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि 2H में इसकी परिभाषा दी है। इन्होंने कहा कि वह व्यक्ति जो राज्य सरकार से धारा 181 के लिए भूमि धारण करता है सरकारी पट्टा कहलाएगा। अर्थात वह व्यक्ति जो राज्य सरकार से कोई भूमि धारण करता है उसे सरकारी पट्टेदार कहा जाता है। इससे आप जान गए होंगे कि ये जो है ये सरकार के द्वारा दी जाने वाली लीज है, गवर्नमेंट लीज। तो जो भूमि सरकार के द्वारा लीज पर दी जाती है वो सरकारी पट्टे के रूप में आती है। जो लीज प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा जो भूमि प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा लीज में दी जाती है वो पट्टे के रूप में प्राइवेट लीज के अंतर्गत आती है। चलिए हम चलते हैं वन्य वन में कहा गया है कि वह व्यक्ति जो राज्य सरकार से कोई भूमि धारण करता है, अर्थात वह व्यक्ति जो राज्य सरकार से भूमि धारण करता है, तो राज्य सरकार ने जिसे भूमि दी है वह व्यक्ति क्या कहलाएगा? सरकारी पट्टेदार कहलाएगा। साथ में इसमें कहा गया है कि वह जो राज्य सरकार या कलेक्टर ने भूमि का दखल लेने का अधिकार प्रदान किया है। अर्थात जिसे राज्य सरकार ने और कलेक्टर ने भूमि का दखल लेने का अधिकार प्रदान किया। अर्थात इसका मतलब यह है कि जिसे राज्य सरकार या कलेक्टर ने भूमि पर अपना दखल लेने का अधिकार दिया कि आप उस भूमि को अपने कब्जे में ले सकते हो और उसका आप उपयोग कर सकते हो। देखिए, दो चीज होती है, दखल रहित भूमि और दखल सहित भूमि। दखल रहित भूमि क्या है? दखल रहित भूमि वह होती है जिस पर किसी का कोई इंटरफेरेंस ना हो, जो ना तो भूमि स्वामी की भूमि है, ना सेवा भूमि है, ठीक है, ना ही किसी के कब्जे की भूमि है, तो ना ही आबादी भूमि है। तो ऐसी भूमि दखल रहित भूमि कहलाती है जिस पर किसी का कब्जा ना हो। तो वहाँ राज्य सरकार ऐसी किसी भूमि को दखल लेने का मतलब भूमि स्वामी को उस पर कब्जा प्राप्त करने का, उस पर दखल देने का और उसको अपने अनुसार उपयोग करने का अधिकार प्रदान करती है। तो ऐसी भूमि सरकारी लीज कहलाती है और ऐसा व्यक्ति सरकारी पट्टेदार कहलाता है। आपने जाना होगा कि सरकार, तो अब इसमें कहा गया है कि ऐसी भूमि किसी भूमि स्वामी की भूमि नहीं होना चाहिए। अर्थात वह भूमि स्वामी के रूप में भूमि को धारण नहीं करेगा, अर्थात वह व्यक्ति भूमि स्वामी के रूप में भूमि को दखल में नहीं लेगा, बल्कि वह एक सरकारी पट्टेदार के रूप में भूमि को दखल में लेगा।
अब बात करते हैं कि इसकी निर्बंधन और शर्तें क्या होंगी। तो देखिए, सरकारी पट्टेदार को जब भूमि दी जाती है तो इसके लिए एक अधिनियम बना है, सरकारी अनुदान अधिनियम 1895। फिर से बोल दे रहा हूँ, गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट 1895, सरकारी अनुदान अधिनियम 1895। इस अधिनियम के अंतर्गत भूमि दी जाती है और उसे अनुदान समझा जाता है, ग्रांट समझा जाता है, ठीक है। और इस अधिनियम के अंतर्गत जो निर्बंधन और शर्तें होती हैं वह उसे पालन करनी होती हैं। अर्थात सरकारी पट्टेदार को इन निर्बंधनों और शर्तों को पालन करना होता है। फिर बात करते हैं कि क्या पट्टा समाप्त कैसे किया जा सकता है। क्वेश्चन यहाँ आता है, कौन कर सकता है, कैसे समाप्त किया जा सकता है, क्या उसकी प्रोसेस है। तो देखिए, क्योंकि पट्टा राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है, तो पट्टे को कलेक्टर को पावर दिए गए हैं कि कलेक्टर पट्टे को समाप्त कर सकता है। कब कर सकता है, देखिए, तो इसके लिए 3-4 कंडीशन बताई गई है कि कलेक्टर कब पट्टे को समाप्त कर सकता है। देखिए, सबसे पहले जहां की पट्टेदार ने, सरकारी पट्टेदार ने जो लगान की भूमि, लगान की राशि है, जब लगान शोध हो गया है, उस शोध हो जाने के 3 महीने के भीतर लगान का संदाय नहीं किया है, लगान का पेमेंट नहीं किया है, तो कलेक्टर पट्टे को समाप्त कर सकता है। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि लगान सबमिट करना अनिवार्य है। तो आपको लगान जिस ड्यू डेट पे ड्यू हो जाए, उस ड्यू से आप यदि 3 महीने तक लगान नहीं भरते हैं तो पट्टा समाप्त हो जाएगा। इसके बाद करते हैं दूसरा पॉइंट, भूमि का प्रयोग अन्य प्रयोजन के लिए। बहुत देखिए, जहां तक जब भी भूमि दी जाती है तो ये अपेक्षा की जाती है कि जिस प्रयोजन के लिए भूमि दी गई है आप उसी प्रयोजन के लिए उपयोग करिए। लेकिन क्या हो रहा है, यदि आप भूमि का प्रयोग जिस प्रयोजन के लिए दिया उसके लिए ना करके किसी अन्य प्रयोजन के लिए करता है तो कलेक्टर इसको समाप्त कर सकता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट वन, पट्टे की अवधि समाप्त हो जाना। तो पट्टा जो है जिस अवधि के लिए दिया है वह अवधि समाप्त हो जाएगी तो पट्टा समाप्त हो जाएगा। अर्थात फिर आपको यदि आपको पुनः चाहिए तो आपको रिलीज करानी पड़ेगी, रिन्यू कराना पड़ेगा, तब तक पट्टा समाप्त हो जाए। फिर बात करते हैं अनुदान की शर्तों का उल्लंघन। तो मैंने आपको बताया सरकारी अनुदान अधिनियम 1895 के अंतर्गत अनुदान समझा जाता है, इसकी शर्तें होती हैं। तो यदि कोई इन शर्तों का उल्लंघन करता है, अनुदान का उल्लंघन करता है, तो वह लीज समाप्त हो जाएगी। परंतु एक बहुत ही अच्छा नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को यहाँ फॉलो किया गया है। यहाँ ये कहा गया है कि कोई भी अनुदान तब तक नहीं माना जाएगा, कोई भी पट्टा तब तक समाप्त नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे सरकारी पट्टेदार को अपने कारण दर्शित करने नहीं दिए जाएंगे। अर्थात उसे अपने पर्याप्त अवसर दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उसको कारण बताने का अवसर दिया जाएगा, वो अपना पक्ष रख सकेगा, उसके बाद ही पट्टा समाप्त किया जा सकेगा। तो हमने देखा सरकारी पट्टेदार। इसी तरीके से अब आपको निरंतर डे टू डे आपको लगभग 15 से 20 क्वेश्चन की सीरीज आपके सामने प्रेजेंट की जाएगी। आपको अच्छा लगता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही इसके केस लॉ की का भी डिस्कशन अपन नेक्स्ट क्लास से केस लॉ को भी लेके चलेंगे। और जो भी इसको देखना चाहें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।